हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको चैप्टर 7 बताया था, मौसम और जलवायु के बारे में बताया था। ठीक है, मौसम के बारे में हमने आपको डिटेल बताई थी और उसके अकॉर्डिंग जो उच्च तापमान होता है और निम्न तापमान होता है उसके बारे में हमने पूरी डिस्कस करी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर 7 का है। चैप्टर जो है जो टॉपिक है वो जलवायु है। ठीक है, जलवायु क्या हो, ठीक, जिस तरीके से मौसम चेंजमेंट होता रहता है उसी तरीके से जलवायु भी बदलती रहती है। ठीक है, तो जलवायु का मतलब क्या होता है, किसी स्थान पर क्या है कि मौसम की लंबी अवधि, ठीक है, अवधि का मतलब चाहे वो 20 साल हो या 30 साल हो, उसके अकॉर्डिंग हम जो चीज़ क्लियर करते हैं, कंफर्म करते हैं कि यहाँ का जो वेदर है, उसकी जलवायु है, वो किस तरीके की होगी। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन के लिए कहें तो डेफिनेशन में क्या होगा, किसी स्थान में मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बने मौसम का जो पैटर्न होता है वही क्या कहलाती है, उस स्थान की जलवायु कहलाती है। ठीक है, क्या है, किसी स्थान पर जो मौसम बन रहा है उसके पैटर्न के अनुसार ही जो मौसम क्लियर होता है, ठीक है, वो क्या कहला देता है, जलवायु कहलाती है। ठीक है, जलवायु हम चाहे किसी स्थान की भी ले लें, चाहे हम इंडिया की ले लें या हम बाहरी देशों की ले लें, तो हर एक की जलवायु, उसका मौसम जो है, मौसम के आधार पर ही जलवायु क्या होती है, बदलती है। ठीक है, जलवायु जैसी होगी मतलब मौसम जैसा होगा उसी तरीके की जलवायु भी बन जाती है। ठीक है, यदि हम देखते हैं कि किसी स्थान का जो तापमान है अधिकांश समय क्या रहता है, उच्च रहता है। ठीक है, मतलब अधिक गर्मी रहती है। जैसे भारत देश हमारा क्या है, अधिक एक गर्म देश है। ठीक है, मीन्स इसमें केवल 2 या 3 महीने ही सर्दी पड़ती है, वरना शेष मौसम जो होता है अधिकतर गर्मियों का होता है। इसीलिए जो तापमान उसका होता है वो क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। केवल हम पाते हैं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो है उन महीनों में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो नीचे आ जाता है। लेकिन और जो मंथ हैं, मार्च से लेकर पूरा अक्टूबर तक का जो मौसम होता है वो बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, और वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जिस तरीके का मौसम होता है उस मौसम के अकॉर्डिंग ही उसकी जलवायु बन जाती है। ठीक है, उस स्थान की जलवायु क्या है, यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो भी हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो जलवायु है गर्म है। ठीक है, क्योंकि अगर गर्मी के बाद अगर बारिश होती है तो भी क्या है, मौसम में चेंजमेंट तो आता है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही गर्म हो जाती है। मीन्स हवा भी गर्म हो जाती है और हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लगती है। ठीक है, वही जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे मौसम क्या होते हैं, बारिश का मौसम तो होता है लेकिन उसकी जलवायु गर्म होने के कारण हमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो तापमान है वो किस तरीके से बढ़ता है और घटता है। हमने आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था। अगर हम यूपी की बात करेंगे तो यूपी में भी जो मौसम होता है वो क्या होता है, 45 डिग्री तक गर्मियों में चला जाता है। ठीक है, जो अधिकतम तापमान होता है, और न्यूनतम तापमान केवल 28-29 डिग्री तक ही रह जाता है या उससे भी कम हो जाता है, क्योंकि जलवायु और मौसम बदलने के अनुसार यहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर हम और कहीं की बात करें, हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, वो भी क्या है, ठंडा इलाका होता है। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी 0 से या माइनस में चला जाता है, और जो न्यूनतम अधिकतम तापमान होता है वो भी बहुत कम रह जाता है, 27-28 डिग्री ही रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, जलवायु होती है। ठीक, अब अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन का मतलब क्या होता है, किसी स्थान को हम अपने अनुसार, जैसा स्थान है उसके अनुसार हम अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, मतलब जैसा भी मौसम होता है, जैसे हम लोग यूपी या हम लोग इंडिया में रहते हैं, अगर हम ये बाहरी देशों में चले जाएं तो बाहरी देशों में क्या होगा, एक समान वहाँ का टेम्परेचर रहता है, मौसम एक जैसा रहता है, जिससे उसकी जलवायु भी एक जैसी ही रहती है। तो हम वहाँ पास जाएंगे तो उसी के अनुसार हमको ढलना होगा। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर हम नहीं ढले तो हम लोगों में क्या होगी, बहुत सारी व्याधियाँ हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो अपने आप को उस मौसम के अनुकूल ढाल लेना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। हम चाहे ह्यूमन बींग्स की बात करें, चाहे पक्षियों की बात करें,
या जितने भी और जीव जंतु हैं उनकी बात करें, वो सब क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और वहाँ पास उसको जैसा वहाँ का वेदर होता है, जैसा मौसम होता है, उसी के अनुसार अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं, उसी के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक, चाहे वो ध्रुवीय क्षेत्र हो, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, और ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ परिचित देश ऐसे हैं जैसे आइसलैंड है, नॉर्वे है, कनाडा है, ये सारे एरिया ऐसे हैं कि क्या है, इनमें ये सारे ध्रुवीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ध्रुव के समीप स्थित जो देश होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो सब क्या होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हमने आपको जलवायु के बारे में बताया और अनुकूलन के बारे में बताया और ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से देश आते हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, अब कल हम नेक्स्ट आगे बताएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।